लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों में जोश दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त और समृद्ध बनाने की नीतियां देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ यात्रा के माध्यम से हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50,10,000 से अधिक लोग भागीदारी कर चुके हैं। इस दौरान 8,62,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच, 9,46,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान किए गए। ग्रामीणों को इस बात की खुशी है कि उनके प्रतिभावान युवाओं को उन्हीं के बीच में सम्मान दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान 87,825 महिलाओं, 49,305 विद्यार्थियों, 7,295 खिलाड़ियों, 6,920 कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए 28,953 लोगों व मेरा भारत वॉलंटियर के तहत 1,40,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोग स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। लोगों में इस बात का भी संतोष है कि निरोगी हरियाणा, आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा व टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी और टेस्ट घर द्वार पर ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। इससे लोग स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक मजबूत, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में सभी आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में 40,74,000 से ज्यादा लोगों ने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाते, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें यात्रा के माध्यम से जनता के समक्ष रखा जा रहा है। एलईडी वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा गारंटी वैन ग्रामीण क्षेत्र के बाद शहरी क्षेत्र में दस्तक दे रही है। मोदी की गारंटी वैन रेवाड़ी के बाद नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 में पहुंची। मावड़ा जोहड़ पर भाजपा महामंत्री सत्यदेव यादव ने लोगों से सीधा संवाद किया और सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों की उम्मीदें पूरी करते हुए उन्हें लाभान्वित कर रही है। देश के हर पात्र नागरिक को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित इस संकल्प यात्रा के दौरान शहरी क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन कर आम लोगों को सरकार के अंत्योदय व गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से जुड़ते हुए रूबरू हुए। प्रचार वैन में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए उनमें जोश और उत्साह का संचार किया। विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर आम लोगों को जागरूक करते हुए लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र व हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है उन्होंने मोदी जी की गारंटी वैन के पास आकर अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाकर सरकार की योजनाओं की सराहना की। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद भी करती हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे। मैं इस कार्यक्रम को मेरे वार्ड में रखा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में कि जैसे सरकार आपके द्वार खुद चलकर आई है, आपके वार्ड में चलकर आई है। क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ राशन कार्ड एक बहुत छोटा सा इशू था,
भाई पीला राशन कार्ड बनवाना है लोगों की, कई कई जोड़ी चप्पलें टूट जाती थी राशन कार्ड बनवाने में। लेकिन आज लोगों के इस सरकार में खुद राशन कार्ड उनके घर बन के आ रहे हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए तरसते थे कि शायद हम भी कभी करा पाएंगे, पैसे होते तो हम कराते। लेकिन आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक के इलाज यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। और मेरे वार्ड में एक मैटर तो ऐसा हुआ कि मैंने 3 दिन पहले उसका आयुष्मान कार्ड अपने ऑफिस में बनवाया और 3 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत गरीब परिवार से था, भिवाड़ी उसका ट्रीटमेंट हुआ लेकिन फ्री में हुआ। तो ऐसे लोगों को जो लाभ मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी सरकार में, बीजेपी सरकार में पारदर्शिता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर परिषद क्षेत्र पलवल के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में पहुंची। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पलवल भाजपा विधायक दीपक मंगला ने सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया। विधायक दीपक मंगला ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया और उपस्थित जनों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों, कलाकारों, अध्यापकों, स्व सहायता समूह की महिलाओं व स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर सहित घरेलू गैस कनेक्शन भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में मौजूद मेडिकल ऑफिसर्स ने लोगों की स्वास्थ्य जांच के दौरान टीबी, शुगर और अन्य बीमारियों की जांच की। अब उन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। लोगों को तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। मौके पर ही लोगों के दस्तावेज देकर पात्रता की जांच की गई। पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज बनाए गए और उनमें व्याप्त त्रुटियों को भी दूर किया गया। कृषि विभाग ने किसानों को नैनो यूरिया तथा अन्य खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत में छिड़काव करने के उद्देश्य से बनाए गए ड्रोन का प्रदर्शन किया। यात्रा आज यहाँ पर आई है और आने पर यात्रा का स्वागत किया है। और यहाँ जो लोगों की समस्याएं, किसी के परिवार पहचान पत्र में, किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की कहीं कोई पेंशन बनने की समस्या है, ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं जिनका समाधान यहाँ सभी अधिकारी एक ही जगह बैठ करके कर रहे हैं। किस तरह का लाभ मिल रहा है विकसित भारत? देखिए, जो जैसे कि हमारे जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको गैस के सिलेंडर और चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत जिनको मिल गया ठीक, जिनको नहीं मिला है तो उनके रजिस्ट्रेशन होकर के उनको मिल रहे हैं। किसी की अगर पेंशन नहीं बनी, उसको दिक्कत आ रही है तो पेंशन बन रही है। और आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने, आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, आयुष विभाग के भी डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। वो जो क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए, कौन सा खाने पीने की चीज़ शरीर को नुकसान देती हैं, और योग के प्रति भी जागरूक करने का, उनको जन जागरण का काम करें। तो ऐसे सभी विभागों के लिए काम है। और मेरी मतलब 60 साल की उम्र है, मेरी पेंशन बनी नहीं है अभी तक। और मतलब जो इस्लामाबाद पर रहने वाले हैं। पहले पेंशन नहीं बनी थी? नहीं बनी। पेंशन विभाग में गए थे आप? हाँ गए जी, कई बार गए, कई बार साहब बन जाएगी ऐसे कह देते हैं। फिर अब यहाँ बन गई है? हाँ जी, यहाँ बन गई है। क्या बोला है? कह देंगे 2 महीना बाद में आ जाएगी आप। ठीक यात्रा चल रही है? हाँ जी ठीक है। लाभ मिल रहा है इसका? हाँ जी, लाभ मिलेगा, सब मिलेगा, मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। और ये जो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रोग्राम है, ये हमारे सीएससी के द्वारा हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाया गया है, जिसके अंदर टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, डायबिटीज़ के मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, और तीसरा जो है हाइपरटेंसिव, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनके मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है। और साथ में जो आयुष्मान कार्ड हमारे जो रह रहे थे वो बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो है स्क्रीनिंग में हमारे लगभग 54 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें लगभग 6 पेशेंट जो सस्पेक्टेड निकले हैं टीबी के लिए, और 6 पेशेंट हमारे हाइपरटेंसिव जो निकाले गए हैं, और 8 पेशेंट हमारे शुगर के पाए गए हैं। और इनको जो है बाकायदा सीएससी अलावलपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया है कि भाई यहाँ वहाँ से जाके अपना ट्रीटमेंट ले लें।
विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के गांव लोहागढ़ स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि ने स्टॉल का अवलोकन किया। नोडल अधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन बनवाने, राशन कार्ड बनवाने, स्वास्थ्य लाभ उठाने सहित दर्जनों सुविधाओं का लाभ यहां पहुंचने वाले लोग उठा रहे हैं। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे अधिकारी ने बताया कि किस तरह से आरओ का पानी पीने से लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, जबकि विभाग द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी में पूरी तरह मिनरल्स होते हैं। उन्होंने बताया कि अब विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर लोगों को इस तरह की जरूरी जानकारी दी गई। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों ने बताया कि यहां उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई, जबकि इन जांच के लिए उन्हें निजी अस्पतालों में अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती थी। साथ ही यहां पेंशन बनवाने और राशन कार्ड बनवाने संबंधी कार्य बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं। एक लाभार्थी ने बताया कि सरकार का यह बेहतर उपक्रम है, जिसके तहत हमें घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वे कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी लेने पहुंचे थे, जो उन्हें बेहतर तरीके से बताई गई। अलग अलग डिपार्टमेंटों की स्टॉल लगी हुई है, तो हमारा तो यहाँ पानी टेस्टिंग के बारे में है। लोगों को बहुत सारे हमने 10-12 लोगों को पानी जांच करने के बारे में बताया है, और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में जो फील्ड टेस्टिंग किट है हमारे पास, वो जांच करने के लिए हमने दी है कि किस प्रकार लोग है ना अपने ग्राउंड स्तर पर ये पानी की से हम जांच कर सकते हैं, पानी की उपभोक्ता से हम जांच कर सकते हैं पानी की, उसके बारे में बताया। तो किस तरह की क्वारी लोगों की ज़्यादा है? लोगों को क्वारी पानी के बारे में, जो हम पानी पी रहे हैं, जैसे आरओ के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, कौन सा पानी की जो गुणवत्ता अच्छी होगी, तो हमने बताया कि जो ग्राउंड का वाटर है उससे हमें सारे मिनरल मिल जाते हैं। वैसे जो आरओ का पानी पीते हैं ना, उसमें क्या है कि लोगों को टीडीएस का नहीं पता कितना होना चाहिए, तो जो कम मात्रा में जो टीडीएस होता है तो उस तरह है कि शरीर के ऊपर हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उससे के मिनरल्स तो सारे निकल जाते हैं हमारे पानी को, लेकिन प्योरिटी है उतनी नहीं रह पाती है पानी की गुणवत्ता। तो इसलिए मैंने बताया कि पानी के है ना, तो पानी अपने स्तर पर है ना, वो पानी की ज़्यादा सावधानी रखें और पानी को ढक के उच्च स्थान पर पानी को प्रयोग करें ताकि बैक्टीरिया से रहित हो। लोगों को देखो हेल्थ डिपार्टमेंट आया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, फैमिली आईडी से आए हुए हैं, नगर परिषद से पेंशन डिपार्टमेंट आया हुआ है, आयुष विभाग आया हुआ है, ये सभी विभाग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये अपन जो लाभ इनसे संबंधित है वो सभी लोगों को उसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और लाभ की प्रक्रिया भी समझा रहे हैं कि किस प्रकार लाभ मिलेगा। तो ग्रामीणों के बाद अब वार्ड स्तर पे ये चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, किस तरह से लोगों का क्रेज है इसे लेके? लोगों को जैसे सरकारी सुविधाएं प्राप्त करनी है, उन लोगों को ये क्रेज है कि भाई जल्दी से जल्दी हम इसके बारे में अवेयर हों, जानकारी हासिल हो, तभी उस लाभ का फायदा उठा पाएंगे। हाँ जी, 70 की जानकारी मिली है जी, मेडिकल की, कृषि विभाग की, फैमिली आईडी की, और ये कमेटी वाले भी आए हैं। तो क्या फायदा मिल रहा है इस यात्रा से लोगों को? जी मतलब यात्रा घर बैठे सुविधा मिल रही है, सब गवर्नमेंट हमारे दरवाजे पर आई है, सब ऑफिसर जी सब मौजूद, बहुत लाभ मिला। अब आपने क्या कराया, क्या लाभ लिया? अभी ये शुगर नपवाया। तो क्या कहना है आपका, इससे क्या लाभ मिल रहा है? भाई पैसा ना देने पड़ रहे हैं, सो चीज नपरी है, डॉक्टर में पैसा देने पड़े हैं। स्कूल में सरकारी है। तो क्या फायदा मिला है और किस लिए आए हो? पेंशन बनवाने को। फायदा मिल रहा है? हाँ जी। कागज जमा कर दिए? हाँ जी है रे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से क्या फायदा मिल रहा है? सब मिल रहा है जी। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि केंद्र व हरियाणा सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर योजनाओं का 100% लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। विधायक सुभाष सुधा थानेसर के वार्ड नंबर 31 दर्रा खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर स्टॉल्स लगाए गए। इनमें बैंक के स्टॉल्स, स्वास्थ्य जांच शिविर से लेकर हेल्प डेस्क, आयुष कैंप, योगाभ्यास, परिवार पहचान पत्र के लिए कार्ड से लेकर हेल्प डेस्क, सीएससी स्टॉल, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना शामिल रही। कार्यक्रम में आने वाले शिकायतों का भी मौके पर समाधान कर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। आज यहाँ पर पहुंची है 31 वार्ड में, यहाँ पर लोगों की समस्या को सुना गया।
जिन लोगों की पेंशनें नहीं बनी थी, जिन लोगों के बीपीएल नहीं बने थे वो खुद बनाए गए, और बाकी जिनकी कुछ ग्रीवेंसीज थी उनके सबके यहाँ पर लेटर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विज़न है कि अंत्योदय, जो गरीब आदमी है लास्ट में, उसको किस प्रकार से सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रदेश के उनका जो बेनिफिट उसको मिलने चाहिए। ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर जी की जोड़ी, दोनों की जोड़ी गरीबों की बड़ी सोच कर रही है, गरीबों के लिए कार्य कर रही है। हमारा बीपीएल कार्ड बन चुका है, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज हमारा बीपीएल राशन कार्ड बन चुका है, मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा आज बीपीएल कार्ड बन चुका है, मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक का धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पलवल के विंड वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन कर घर बैठे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पलवल के वार्ड नंबर 15 आदर्श कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस अवसर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष रहे मुकेश सिंगला, भाजपा विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। शिविर में पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि बुजुर्ग होने के कारण वो अपने कामों के लिए दूर सरकारी दफ्तर में नहीं जा पा रहे थे, अब घर बैठे उन्हें सुविधा मिल रही है, वो अपने कामों को आसानी से करवा पा रहे हैं। इस मौके पर आयोजित शिविर में पशुपालन विभाग से पहुंचे अधिकारी ने बताया कि पशुपालकों को पशुओं पर मिलने वाले लोन सहित अन्य जानकारियां यहां दी जा रही है। लोग बड़े उत्साह के साथ यहां पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। शिविर में मौजूद आयुष्मान विभाग के अधिकारी और बैंकिंग विभाग से आए अधिकारी ने बताया कि केवाईसी सहित सभी तरह की सुविधा यहां लोगों को दी जा रही है। भारत यात्रा के कैंप में है, आज आदर्श कॉलोनी में है, और जो बैंकों के ऊपर लीड बैंक जो होता है उसकी तरफ से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैंकों, किसी भी बैंक की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए हम यहाँ बैठे। मैं फैमिली आईडी अलग करवाने आया था, तो मेरा काम हो गया, सही कर दिया चारों भाई का काम। क्या मानना है जो ये संकल्प यात्रा निकाली गई है, इससे कोई लाभ मिल रहा है लोगों को? हाँ, पूरा लाभ मिल रहा है, खूब बढ़िया काम हो रहा है सब भैया का। हम लोग आगे भी ऐसे काम चलता रहे तो सब भैया को बढ़िया रोजगार लगे और अपना काम बढ़िया चलता रहे। अपना ये कोई काम कराने आया था आईडी में ना, बच्चे का कुछ था तो वो कराया है। प्रॉपर्टी आईडी में या किसमें? फैमिली आईडी में? फैमिली आईडी में। हुआ काम या नहीं हुआ? हाँ, हो जाएगा, वो बोल रहे हैं मेरे को कागज दोबारा लगाना पड़ेगा। तो क्या मानना है आपका, इस तरह के कार्यक्रम से कोई लाभ मिल रहा है लोगों को? इस तरह के कार्यक्रम अगर चलते रहे तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को सुविधाएं होंगी, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के। और बहुत अच्छा काम है, जिसमें हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं वो जा नहीं सकते, तो वो कम से कम अड़ोस पड़ोस में ऐसा कैंप अगर लगता रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है मोदी जी का, मनोहर लाल जी का। सर, हमारे पास दो प्रकार की स्कीम है, एक तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड की है और एक जो सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय वाली चलाई हुई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड वाली है 1,60,000 तक बिना किसी गारंटी के 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम फार्मर्स को दे रहे हैं। इसमें हम स्पॉन्सर करते हैं और बैंक को पैसे दे रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। लोग आ रहे हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं और हम जानकारी दे रहे हैं। और किसी को इंश्योरेंस करवाना है तो 100, 200, 300 ये डिपार्टमेंट ने सब्सिडी का रेट रखा हुआ है। और यदि किसी के पशु को कोई डेथ हो जाती है तो उसको उसकी पूरी कीमत मिल जाती है। यहाँ पर आयुष्मान की केवाईसी की जा रही है, जिनका लिस्ट में नाम जी। तो केवाईसी क्या किस तरीके से सभी करानी होती है, क्या रूटीन है? फैमिली आईडी से चेक किया जाता है कि किसका नाम है, किसका नहीं आ रहा है। लोग करा रहे हैं। अब जिनका नाम आ रहा है उनका साथ के साथ हम केवाईसी कर रहे हैं। फैमिली आईडी के लिए आया, मेरा राशन नहीं मिला, गलत बन गया। रहते कहाँ हो आप? हम रहते यहाँ किराए पे। तो अब ये नज़दीक जो सुविधा मिल रही है इस तरह कार्यक्रम से, क्या लग रहा है, अच्छा है या नहीं है? बहुत ही अच्छा। हम बस चला भी ना जा भाई, हम तो बड़े बूढ़े हैं, बताई काई में जब आए जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं,
रथ के साथ चल रहे हैं। युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं।